आदाब श्रुति का नमस्कार। हाजिर मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे गैंग की फैमिली अच्छी होगी। ये है क्राइम का सफर में से इनका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इनका चैनल नया है और इनके चैनल का जो नाम है और इनको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज की जो कहानी है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को यही आज की कहानी सुनाए। तो चलिए इनसे सुनते हैं आज की जुबानी और आज की कहानी। तो चलिए, तो ठीक है, आज की कहानी आप ही सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। देखते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको कितना प्यार देते हैं। तो चलिए फिर आज की कहानी है वो आप ही सुनाइए। दोस्तों, दरअसल ये जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, जो मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पुणे। वहां की ये घटना है। दरअसल वहां पे एक लड़का होता है जो कि काफी ज्यादा अच्छे घराने से होता है, काफी ज्यादा वो पढ़े लिखे घर का लड़का होता है। घर में किसी भी चीज की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। जो उसके पिता होते हैं, दरअसल वो एक पुलिस कांस्टेबल होते हैं। जो माता होती हैं वो सरकारी टीचर होती हैं। और ये जो लड़का होता है, दरअसल यही घर का बड़ा बेटा होता है जिसका नाम राजेश होता है। और उसके घर में उसकी एक छोटी बहन होती है जो कि 5 साल की होती है, जिसका नाम की रानी होता है। दोस्तों, इनका घर काफी ज्यादा बड़ा था। घर 3-4 फ्लोर का था। क्योंकि घर इतना ज्यादा बड़ा होने के कारण और घर में रहने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो लोग अपने घर के ऊपर का जो मकान होता है, ऊपर का फ्लोर होता है, वो लोग किराए पर चलाया करते थे। जो वहां के स्टूडेंट होते हैं, उन लड़कों को वो लोग अपने घर का ऊपर का कमरा रेंट पर दिया करते थे। दोस्तों, ये जो राजेश होता है, कहते हैं कि अक्सर एक लड़के को लड़की से प्यार होता है, लड़की को लड़के से प्यार होता है, लेकिन इस कहानी में बहुत ही ज्यादा उल्टा था। इस केस में इस लड़के को लड़की से नहीं बल्कि एक लड़के से ही प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में जितना अजीब लगता है, वाकई में ये हकीकत है। अब ये जो लड़का होता है, इसके 2nd फ्लोर पे, यानी कि इसके रूम के जो ऊपर फ्लोर था, वहां पर एक लड़का पढ़ाई किया करता था, IIT की पढ़ाई करता था, जिसका नाम की आकाश होता है। अब ये जो आकाश था, ये एक स्टूडेंट था। और क्योंकि इसके जो पिता थे वो पुलिस कांस्टेबल में थे राजेश के, इस वजह से वो काफी ज्यादा अपना रिश्ता जो था वो इनसे रखना चाहता था, क्योंकि वो इस शहर में नया आया था, इसलिए वो दोस्ती यारी बढ़ाना चाहता था। तो वो अक्सर राजेश से घंटों घंटों तक बातचीत किया करता था, उसके साथ में बैठा करता था और हर तरीके की, हर मसले पे बातचीत किया करता था, जिससे कि उनकी दोस्ती अच्छी हो सके। और अगर आकाश को इस नए शहर में किसी भी चीज की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो फिर राजेश के जो पिता हैं वो उनकी मदद कर सके। लेकिन ये जो राजेश होता है, दरअसल ये अलग किस्म का थोड़ा इंसान होता है। उसको लड़कों में ही इंटरेस्ट होता है। और जब भी आकाश उसके पास में आया करता था, बैठा करता था, तो जो राजेश है वो उसको हमेशा अपने पास एकदम चिपका करके बैठाता था, उसको अलग अलग उसके हिस्सों में उसको अजीब तरीके से छूता था। लेकिन आकाश को अभी इस चीज की भनक नहीं थी कि आखिर राजेश के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद अब ये जो आकाश होता है, ये कई दफा आजमाता है कि जो राजेश है वो कहीं ना कहीं उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। कभी कभी उसके प्राइवेट पार्ट के वो टच करता है, उसको छेड़ने की कोशिश करता है। इस चीजों से आकाश को भी अंदाजा लग चुका था कि राजेश को उससे क्या चाहिए। और कहीं ना कहीं आकाश भी ऐसा ही किस्म का था, उसको भी लड़कों में ही इंटरेस्ट होने लग जाता है। अब इन दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल जाती है, इन दोनों की नजदीकियां कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब ये जो आकाश के कमरे में राजेश जाया करता था, उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाया करता था, उसके साथ में वो घंटों घंटों शारीरिक संबंध बनाता, उसके बाद में वो वापस से
नीचे अपने कमरे में आ जाता। किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है कि आखिर इनके घर में चल क्या रहा है। उसके बाद में काफी दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन जो आकाश होता है उसकी जिंदगी में एक लड़की आ जाती है। लेकिन इसी दौरान आकाश जहां आईआईटी की कोचिंग किया करता है, वहीं पर एक लड़की भी एडमिशन ले लेती है, जिससे कि आकाश की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ जाती है, काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है दोनों में। और अब कहीं ना कहीं वो लड़की को आकाश की तरफ अट्रैक्शन होने लगा था और आकाश को भी उस लड़की के तरफ अट्रैक्शन होने लगा था। अब वो जो लड़का होता है आकाश, वो अब इस राजेश को समय जितना देता था वो उतना नहीं देता है, बल्कि उसके हिस्से का सारा वक्त अब वो उस लड़की रिद्धि को दिया करता है। अब इधर जो राजेश होता है वो परेशान हो जाता है कि आखिर आकाश उसको उस तरीके से वक्त क्यों नहीं दे रहा है, ना तो उसके साथ में अब वो शारीरिक संबंध बनाने में रुचि ले रहा है, वो बस किसी से घंटों घंटों फोन पर बात करता है। अब ये चीज राजेश को काफी ज्यादा खटकने लगती है और इसी बीच वो पता करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि इधर तो जो राजेश होता है, जब आकाश उसको वक्त नहीं देता है दोस्तों, तो जो राजेश जो है वो पता करने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कि दरअसल माजरा ये है, वो इससे खींचा खींचा इसलिए रहता है कि उसके जीवन में एक लड़की आ चुकी है और वो उस लड़की से प्यार करने लगा है। अब ये जो बात है आकाश को खटकने लगती है और वो उस लड़की को मारने का प्लान बनाता है। अब दोस्तों एक दिन उसके बाद अब ये जो राजेश होता है वो चुपके से आकाश का मोबाइल निकालता है, उसके मोबाइल में मैसेज टाइप करता है रिद्धि को कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, मैं तुमसे 6 बजे इस जगह पर आ जाना और मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगा, मुझे कुछ बातें करनी है। अब ये जो आकाश होता है अभी इस चीज से बेखबर होता है कि उसके पीठ पीछे राजेश उसके मोबाइल से रिद्धि को किस तरीके के मैसेज कर रहा है। अब होता ये है कि जो रिद्धि होती है बताए हुए समय पर वो उस जगह पर आ जाती है। अब पीछे से राजेश जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक लड़की है और उसको यकीन हो जाता है कि वही रिद्धि है। हाँ, उसके बाद से दोस्तों फिर वो क्या करता है कि जैसे ही वो रिद्धि को वहां पर देखता है और वो उसको एक नदी के पास बुलाया होता है, तो वो चुपके से जाता है और रिद्धि को उसी नदी में ढकेल देता है। और राजेश को ये बात पहले से ही पता थी कि रिद्धि को तैरना नहीं आता है। अब रिद्धि जो है वो डूबकर कहीं पर मर जाती है। कहानी दोस्तों यहाँ भी खत्म नहीं होती। इधर जो आकाश था वो रिद्धि के लिए काफी ज्यादा परेशान था। इधर आकाश को रिद्धि से बात किए हुए 2 दिन हफ्ते भर का वक्त बीत जाता है। अब जो आकाश है रिद्धि के बारे में पता करने लगता है कि आखिर में रिद्धि एक हफ्ते से कहाँ गायब है। यहाँ वहाँ वो इधर उधर खोजता है कि वैसे ही पुलिस जो है उसके घर पर पहुंचती है और आकाश को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाती है। वो आकाश से थाने में पूछताछ करती है, तभी आकाश को पता चलता है रिद्धि को किसी ने नदी में धक्का देकर उसकी जान ले ली है और इसी के आधार पर पुलिस जो है हर लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में वो राजेश को भी उठाती है और उसके बाद से दोनों से वो पूछताछ करती है। तो दोनों का जो बयान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग अलग होता है और जो पुलिस का जो शक है वो राजेश के ऊपर जाता है और वो राजेश से सख्ती से पूछती है। तो राजेश जो है रात को कबूल कर लेता है और बताता है कि उसी ने ही रिद्धि की हत्या की है। हत्या के पीछे का जो खुलासा है वो हो चुका था कि जो आकाश और राजेश के बीच प्रेम का संग था, अवैध संबंध था और राजेश जो है वो आकाश को बेइंतहा प्यार करने लगा था। लेकिन जो आकाश है वो किसी और लड़की को चाहने लगता है और इस तरह जब उसको लगता है कि उसका प्रेमी जो है उसको धोखा दे रहा है, तो इसी का वो बदला लेने के लिए, उसको अपने बीच से हटाने के लिए उस लड़की की हत्या कर देता है। तो दोस्तों ये जो आजकल हमारे समाज में समलैंगिक संबंधों का एक प्रचलन सा चल गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक रूप भी कभी कभी ले लेता है। तो दोस्तों इसलिए हमें किसी से प्रेम करना चाहिए तो बहुत सोच समझ कर प्रेम करना चाहिए और इस तरह किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए कि एक तरफ हम इनसे प्रेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसी और से कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो ऐसी ही घटनाएं आए दिन देखने को हमें मिलती है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी जो राय हो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। इनकी कहानी सुनाने का अंदाज आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जाते जाते
क्राइम के सफर को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।